लिया, बांध लिया प्रेम की धागे में। ध्रुव ने जाप किया तो अब अचल पद प्राप्त कर लिया। और जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होहि सुखारी। जो आरत है, दुखी हैं, दुख निवारण चाहते हैं, वो भजते हैं, कुछ संकट मिट जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। तो लोक में समृद्धि चाहिए, परम श्रेय की प्राप्ति चाहिए। दोनों परिस्थितियों में एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प, समर्पण, और जो उन प्रभु को पुकारे उस नाम का जाप। भक्ति कालीन ऋषि राम जपने लगे। वैदिक काल में आरंभ से ओम, दोनों का अर्थ एक है, सुविधा एक जैसी मिलेगी और परिणाम एक। ओ माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। राम माने सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव, जो सबके हृदय में रमण करता, इसलिए राम। अर्थ एक। युग युगांतरों से भाषा बदलती गई, भाषा भेद से समझने के लिए समझने का ये नाम है। करोड़ों नाम हो सकते हैं, किंतु 2-2.5 अक्षर का नाम जो सीधा उन परमात्मा को ही पुकारे। कारण कि आगे चल के हमें उसी नाम को श्वास से जपना होगा, और श्वास में बहुत सूक्ष्म नाम। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम में धुनी प्रवाहित हो जाए। और बहुत बड़ी जो कविता होगी तो श्वास में नहीं जाता। तो सारे जितने भी हुए हैं, हनुमान जी सदगुरु हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी। गुरु महाराज का कथन था, हम राम के दूत हैं। हम लोगों से मिले बिना कोई भगवान के दरबार तक नहीं पहुंच सकता। वास्तव में इन सदगुरु के शरण में मन कर्म वचन से समर्पण किए बिना वो साधना जागृत नहीं होती, जिसका नाम जो राम पर्यंत दूरी तय कराती है। भजन जागृत ही नहीं होता। तो उस युग जमाने के, और भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आती। जब कोई ऐसे ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तत्वदर्शी, जिस घट में तत्व विदित थे, ऐसे महापुरुष जो सत्य से संयुक्त हैं, वो सदगुरु, उनके शरण सानिध्य में टूटी फूटी सेवा, टूटी फूटी साधना करने से, जहां श्रद्धा से संबंध जुड़ा, तब भजन जागृत हो जाएगा। आत्मा पढ़ाने लगेगी, उठाएगी, बैठाएगी, सुलाएगी, भजन दिखाएगी, और बहुत आपको आदेश समझो और आदेश का पालन करो। और जब एक निश्चित दूरी, आधी दूरी तय हो जाएगी, तब भगवान वही आपको करना होगा जो भगवान की इच्छा है। फिर राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान चाहते हैं उतना ही होता है, उसके अलावा कोई कर सके ऐसा कोई दुनिया में जन्मा ही नहीं। गुरु महाराज का कथन था, हम पतित होना चाहें नहीं हो पाएंगे, भगवान हमें होने ही नहीं देंगे, हो कहां से जाएंगे। नारद जी तो चले ही गए थे धारी धार में, भगवान ने खिला के, दिखा के, समझा के, तड़फा के, फिर राह पर लाके खड़ा कर दिया। नहीं था रमा न राजकुमारी, वो रमा लक्ष्मी भी नश्वर, और जो राजकुमारी जिसको वरेगा वो अमर होगा, वो भी नश्वर। जब शाश्वत तत्व कुछ आगे दिखाई पड़ा, तब नारद जी लगे कांपने, हाथ जोड़ के लगे अनुनय विनय करने, प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। बहुत दुर्वचन आपको भी कह डाला प्रभु, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो कहा ही करते। भगवान राम ने कहा, प्रभु ने कहा,
जाई जपहु शंकर शतनामा, वही है हृदय तुरत विश्रामा। शंकारी से शंकर, शंकर के द्वारा प्रदत्त सत्य नाम का जाप करो, हृदय में तुरंत शांति मिल जाएगी। शंकर आदि सदगुरु शिव है, फिर उनकी परंपरा में सभी होते आए हैं। योग अनादि है, मानव मात्र के लिए सर्व सुलभ बनाया तो भगवान शिव ने, इसलिए सदगुरु शिव के ही अंश अवतार है हनुमान जी। अंत में इन्होंने भी पूर्णत्व प्राप्त किया, सदा रहने वाला अभय पद प्राप्त किया। इसलिए सबको चाहिए ये आयोजन, ये भंडारे भीड़ जुटाने के लिए नहीं होता, ये पूड़ी और तस्माई खाने के लिए नहीं होता, ये तो केवल प्रभु का प्रसाद है। ये इसलिए होता है सत्य क्या, धर्म क्या पालन कैसे करें, हमारी औकात क्या, मन हम हैं कौन, इन सारी शंकाओं के समाधान के लिए ये सभाएं होती है। और ऐसी स्थिति में एक दिन में तो सब बात नहीं बताई जा सकती, सने सने शंका रही नहीं जाएगी। भगवान बुद्ध के पास एक पहुंचा भगत, बोले भगवान एक शंका है। बुद्ध ने कहा वत्स, आज मैं समाधान कर दूंगा तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो कचड़ा है, बोझा है, और बढ़ जाएगा, तुम और बोझिल हो जाओगे। तुम केवल एक मंथ यहां टिक जाओ, हो सके तो 6 महीने टिक जाओ मेरे पास। जिस दिन छठा मंथ पूर्ण होगा मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम उत्तर भी पा जाओगे और पुराना जो बोझा है मस्तिष्क में वो भी गिर जाएगा, तुम हल्के भारहीन हो जाओगे। वो रुक गया। दूर एक भिक्षु बैठा था, उसने कहा भैया फलाने, पूछना हो तो आज ही पूछ लो, 6 महीने बाद तुम्हारे पास प्रश्न ही नहीं रहेगा तो पूछोगे क्या। मैं भी ऐसे ही आया था एक प्रश्न लेकर, आज भिक्षु बन के बैठा हूं। वास्तव में उसकी सच्ची लगन थी, वो रुक गया। जहां 6 महीने बीते, भगवान बुद्ध ने कहा अब बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। बोले भगवान वो तो कभी का हल हो गया, न जाने कभी का हल हो गया। अब केवल एक प्रश्न बचा है कि मुझसे पार कैसे लगे। इसलिए जहां नियमित सत्संग होता है वहां शंका होती नहीं। उपदेश तो इसलिए होता है कहीं वो चाल साधक भूल न जाए, और जब साधना में साधक प्रवृत्त हो जाता है तो उसको उपदेश नहीं, उसको रात दिन चलना होता है। और ये महापुरुष उपदेश फिर साधक यदि जागृति हो गई भजन की तो 1000 कोस दूर रहे तब भी बिल्कुल पास में होता है, उतना पास में होता है जैसे पास बैठा हो सदगुरु के। और जागृति नहीं, और जागृति के पश्चात ही आज्ञा का, आदेश का पालन नहीं। अब हिलना है तो भैया पास रहकर भी वो उतना दूर है जैसे समुद्र किनारे। इसलिए आज्ञा पालन ही भजन है। और ये टाइम क्या हो गया?